प्रश्न 7। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD तथा AD एवं BC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q हैं। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर तो PQ ज्ञात करें। तो कह रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज इस तरह से बना लेंगे। इसका नाम लिखेंगे A B C D। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है CD के। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजा क्या होता है? समानांतर होता है। तो यहाँ पे AB समानांतर है CD तथा AD एवं BC के मध्य बिंदु। तो AD का मध्य बिंदु है P। AD का मध्य बिंदु क्या है? P है। और BC का मध्य बिंदु है Q। तो AD का मध्य बिंदु P दिया हुआ है, BC का मध्य बिंदु Q है। PQ को मिला लेंगे यहां पे इस तरह से। अब कह रहा है कि AB है 4 सेंटीमीटर। AB कितना है? 4 सेंटीमीटर। और CD है 7 सेंटीमीटर। तो PQ ज्ञात करें। तो PQ ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजा की लंबाई दिया हुआ है, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर। और यहां पे PQ ज्ञात करना है। तो PQ बराबर हो जाएगा 1/2 गुना AB जोड़ CD। तो PQ बराबर क्या होगा? 1/2 गुना AB जोड़ CD। यानी समलंब चतुर्भुज के असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड समानांतर भुजाओं के योग की आधी होती है। तो ये हमेशा याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज के, देखिए यहाँ पे संकेत में दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज के असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड समानांतर भुजाओं के योग के आधी होती है। इसका मतलब हुआ कि समलंब चतुर्भुज का जो असमानांतर भुजा है, तो असमानांतर भुजा कौन है? यहाँ पे AD और BC है असमानांतर भुजा। तो इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड यहाँ पे PQ है। देखिए असमानांतर भुजा का मध्य बिंदु P है यहाँ पे AD का, और एक और असमानांतर भुजा का मध्य बिंदु Q है। तो PQ क्या हो गया? इन दोनों को मिला रहा है, यानी PQ एक रेखाखंड हो गया। तो समानांतर भुजाओं के योग की आधी होती है, यानी जो समानांतर भुजा है AB और CD, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे, उतना हो जाएगा PQ। तो ये हमेशा याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज के असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड यानी PQ समानांतर भुजाओं के योग की आधी होती है, यानी AB और CD को जोड़ करके 1/2 से गुना कर देंगे तो PQ निकल जाएगा। तो AB कितना है? 4 और CD है 7। तो 1/2 गुना AB कितना है? 4 और CD 7 सेंटीमीटर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11। तो दोनों भुजा को जोड़ लिए तो हो गया 11 सेंटीमीटर। तो दोनों समानांतर भुजाओं को जोड़ने पर कितना आया? 11। अब 11 को 2 से भाग दे देंगे तो PQ निकल जाएगा, यानी दोनों समानांतर भुजा को जोड़ना है और उसका आधा कर देना है, तो क्या निकल जाएगा? PQ।
तो आ जाएगा यहाँ पे 11/2, 11/2 सेंटीमीटर। 11 को जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, यानी PQ होगा 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर। तो 7 4 11, 11 का आधा हो गया 5.5, यानी 5.5। तो इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसका आधा कर देना है, तो हो जाएगा PQ।